नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक समेत युवक का मिला शव, मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए भेजा पोस्टमार्टम। हत्या या सड़क दुर्घटना बना रहस्य का विषय, जांच में जुटी रही पुलिस। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील क्षेत्र के उतराव थाना क्षेत्र के एकडला पुलिस चौकी के पास की है, जहां पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी उतराव पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची उतराव पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया तो जेब से युवक का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जिससे उसकी पहचान अजय कुमार यादव पुत्र संत लाल यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बरेस्ता कला शुक्लाना मोहल्ला फूलपुर के रूप में हुई। वहीं युवक की पल्सर बाइक सड़क की दूसरी तरफ एक गड्ढे में मिली। शव मिलने की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। राहगीरों में तरह तरह की चर्चा हो रही थी। लोग हत्या की आशंका जता रहे थे। वहीं थाना अध्यक्ष श्रवण कुमार का कहना है कि यह सड़क दुर्घटना प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की हत्या हुई है या सड़क दुर्घटना, यह रहस्य बना हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की हुई मौत। अगर आप भी बाइक चलाते नहीं पहनते हैं हेलमेट तो हो जाइए सावधान। बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो लोग हेलमेट पहनना अनदेखी करते हैं, शायद यह घटना उनके लिए एक नाज़ीर जरूर होगी। घटना फूलपुर थाना क्षेत्र के पूरे सुधी गांव की है, जहां कुत्ते से टकराकर बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गया, जिससे सर में चोट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। काश अगर हेलमेट पहना होता तो युवक की जान बच जाती। फूलपुर थाना क्षेत्र के गुलचपा गांव निवासी मनीलाल प्रजापति के 2 बेटों में सबसे बड़ा बेटा शिवम प्रजापति 24 वर्ष बुधवार की सुबह सिठौली गांव स्थित सत्यनारायण डिग्री कॉलेज में बहन का प्रवेश पत्र लेने गया था। प्रवेश पत्र लेकर वहां से लौट रहा था। जैसे ही पूरे सुधी गांव के पास पहुंचा था कि अचानक तेज रफ्तार बाइक के सामने कुत्ता आ गया। कुत्ते से टकराने के बाद शिवम के हाथ से बाइक छूट गई और शिवम सिर के बल सड़क पर गिर गया। हेलमेट न पहनने की वजह से शिवम के सिर में गंभीर चोट आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। काश शिवम अगर हेलमेट पहना होता तो पक्का उसकी जान बच जाती। शिवम की बहन अर्चना की 9 मई को शादी संपन्न हुई थी। अचानक शिवम की मौत से माता पिता भाई बहनों का रो रो करके बुरा हाल है। बहन अर्चना की अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है कि मुंह बोले भाई की मौत उसे झकझोर कर रख दिया। सभी परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिसर में स्थित तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम। खबर प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील के बहरिया थाना क्षेत्र की है, जहां बहरिया ब्लॉक परिसर में स्थित तालाब में डूबने से एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर निवासी अजय कुमार उर्फ ननके उम्र 24 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम लखन, जो कि ब्लॉक परिसर में स्थित तालाब में नहाने के दौरान डूबने लगा। युवक को डूबता देख आसपास के मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरीके से अजय कुमार उर्फ ननके को तालाब से बाहर निकाला और उसके परिजनों को अजय कुमार के तालाब में डूबने की खबर दिया। अजय कुमार के तालाब में डूबने की खबर मिलते ही अजय कुमार के परिवारीजन घटना स्थल पर पहुंचे और अजय कुमार उर्फ ननके को दोनैया स्थित प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां पर उपस्थित डॉक्टरों ने अजय कुमार उर्फ ननके का परीक्षण करते हुए उसके बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक 3 भाई 4 बहन में 2 बहनों की शादी अभी तक नहीं हुई है। भाइयों में अजय कुमार सबसे छोटा था। अजय कुमार उर्फ ननके की शादी 3 वर्ष पूर्व सुनीता देवी के साथ हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पत्नी सुनीता देवी का रो रो करके बुरा हाल है। क्षेत्र से पूरे गांव में गम का माहौल फैल गया है। लवकुश शर्मा, आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। महीने भर बाद कब्र से खोदकर निकाला गया शव, भेजा गया पोस्टमार्टम।
खबर प्रयागराज जनपद के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां महीने भर बाद कब्र से खोदकर विवाहिता के शव को फूलपुर पुलिस ने निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुए फूलपुर कोतवाली में तहरीर दी, तो पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। सराय इनायत थाना क्षेत्र के इमामपुर कड़ोरू गांव की रहने वाली नूरी बानो की शादी 4 साल पहले फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सेबकानपुर गांव निवासी सोनू के साथ हुई थी। उसके 2 साल बाद एक बेटी भी है। नूरी बानो का पति गोवा में रहकर नौकरी करता है। 12 अप्रैल की रात नूरी अपने बंद कमरे में फांसी के फंदे पर झूल गई थी, जिसके बाद बेटी के चीखने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दिया था और शव को अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन 1 महीने बाद शव को खोदकर पोस्टमार्टम जनरेटर में फंसकर चमड़ी समेत उखड़े किशोरी के बाल 700 से अधिक चले टांके। सैदाबाद में डांस के दौरान हुआ हादसा। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सैदाबाद स्थित निमहरा माता मंदिर परिसर का है, जहां डीजे की धुन पर डांस करते समय हाई स्कूल की छात्रा गुंजा के बाल डीजे के जनरेटर के पंखे में फंसकर चमड़ी समेत उखड़ गई। इससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। खून से लथपथ गुंजा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन कर सिर की चमड़ी को दोबारा सिला गया। करीब 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में उसके सिर में 700 से अधिक टाँके लगाने पड़े। बता दें कि गंगापार के सैदाबाद इलाके के ढोकरी गांव में सोमवार को माता मंदिर में धार्मिक आयोजन के लिए निशान ले जाते समय लोग डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। गांव के चौराहे पर वाहनों को रास्ता देने के लिए लोग किनारे हटने लगे तो 16 साल की गुंजा के लंबे बाल जनरेटर में फंस गए और चमड़ी समेत उखड़ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके सिर से उधड़ी चमड़ी और बाल अलग अलग देख लोगों में होश उड़ गए। उसे तुरंत हनुमानगंज स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कैसे हुआ ये घटना, कैसे घटी है? मतलब निशान जा रहा था। हाँ। वो लोग नाच रहे थे, वो क्या बोलते हैं जो इंजन होता है ना, हाँ। वही मतलब पंखे में बाल मतलब फंस गया। वैसे मतलब बाल पूरा जो मूल मतलब बाल है वो निकल गया। किस गांव की घटना है ये ठोकरी पूरा सैदाबाद। अच्छा, कहाँ निशान गया था? यहाँ सैदाबाद निमहरा। अच्छा, घटना कहाँ घटी है? अच्छा, कहाँ लेके निशान जा रहे थे? निशान जा रहा था ये अपना सैदाबाद निमहरा। अच्छा, क्या हुआ फिर? वो बच्चा लोग नाच रहे थे ना, हाँ। जो बजता है इंजन में जो पंखड़ी होता है उसमें उसका बाल जो फंस गया था, इसके लिए उसका जो सिर का पूरा चमड़ा उड़ गया था। इसके लिए अभी हॉस्पिटल में आप देख ही रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का गुंजा नाम था। अच्छा। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली के बरौद पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के भगवतीपुर गांव निवासी दिनेश कुमार बिंद पुत्र राजा राम बिंद उम्र करीब 23 वर्ष, जो कि भीटी रेलवे स्टेशन से पहले बरौत रेलवे क्रॉसिंग के पास वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी हंडिया पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची हंडिया पुलिस ने जब जांच पड़ताल किया तो युवक के जेब में मिले आधार कार्ड और पैन कार्ड से उसकी पहचान दिनेश कुमार बिंद पुत्र राजा राम बिंद उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम भगवतीपुर के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दिया। सूचना मिलते ही रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय पुलिस के द्वारा जीआरपी को भी सूचना दे दी गई है और जीआरपी मौके पर पहुंची। खबर आ रही है प्रयागराज जनपद के हंडिया नगर पंचायत से, जहां अपर जिलाधिकारी प्रयागराज ने नगर पंचायत हंडिया का निरीक्षण करते हुए ईओ हंडिया को फटकार लगाई और जरूरी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। स्टेपिंग सेंटर
सार्वजनिक शौचालय और एमआरएफ सेंटर का किया निरीक्षण। बता दें कि नगर पंचायत हंडिया का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे अपर जिलाधिकारी प्रयागराज जगदम्बा सिंह स्टेपिंग हाउस, सार्वजनिक शौचालय और एमआरएफ सेंटर का निरीक्षण किया। अनियमितता पाए जाने पर ईओ हंडिया को फटकार लगाते हुए सभी अधूरे काम को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में नगर पंचायत हंडिया में जांच करने के लिए एडीएम प्रयागराज जगदम्बा सिंह पहुंचे और नगर पंचायत में जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल के दौरान कमी पाए जाने पर ईओ को फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिया कि जो भी कार्य अधूरे हैं इन्हें जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी हंडिया प्रेम नारायण सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि एक हफ्ते का समय एडीएम प्रयागराज ने ईओ हंडिया चैतन्य कुमार को दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जो भी जरूरी काम है उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत यह सरकार के आदेश के क्रम में अभियान चलाया जा रहा है। आप हंडिया नगर पंचायत में निरीक्षण करने के लिए आए हैं, तो क्या कमियां पाई गई, क्या अच्छाई पाई गई? चूँकि शासन से निर्देश हुए हैं कि सभी नगर पंचायतों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अभियान के तहत ये जांच कर ली जाए कि उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ दो चीज़ें, यहाँ तो एक तो विद्युत का कनेक्शन नहीं है, तो इसका तो इन्होंने अप्लाई कर दिया है। क्योंकि हमारे जो ये सिस्टम है, हमारे एसटीपी और ये जो हमारे पॉलीथीन सेग्रीगेशन का काम होता है इस सेंटर पे बिना विद्युत के हो नहीं सकता, तो इन्होंने एप्लीकेशन डलवा दिया है। और उसके बाद ये जितनी भी पॉलीथीन वगैरह इकट्ठा होती है तो उसको कम्प्रेक्स वो मशीन जो है पैसा आ गया है। क्योंकि इधर सूचना जारी थी निर्वाचन की, इसलिए क्रय नहीं किया जा सका है, तो एक सप्ताह के अंदर ये क्रय कर लेंगे, चालू हो जाएगा। सर, नगर पंचायत में रामलीला मैदान है, वहाँ गंदगी का अंबार पूरा लगा हुआ है, इसको लेकर क्या? और अगर ऐसी बात है तो हमारे साथ एसडीएम साहब हैं और ईओ साहब भी हैं। तो रामलीला मैदान में अगर गंदगी का अंबार है, आपके द्वारा सूचना दी जा रही, तो 2 दिन में मेरा आदेश है कि ठीक करा दें, साफ सफाई करवा दें। तो सर, नगर पंचायत का कचरा सब तालाबों में फेंका जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई सूचना अगर है तो ये तो बिल्कुल गलत है। नगर पंचायतों का अगर कचरा फेंका जा रहा है, क्या इस तरह की शिकायत मिली है क्या आपको? जी, एक आप जो भी तालाब हैं उन पे जाकर देखेंगे तो किनारे पे पूरा गंदगी लगा हुआ है। यहाँ भी आप पीछे चले जाइए, लाला बाजार के पीछे, यहाँ भी देवराज हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ भी। तो क्या ये नगर पंचायत के माध्यम से है कि मतलब पब्लिक के द्वारा? नगर पंचायत का कचरा, क्योंकि मैंने टाली से पलटते हुए कचरा देखा है कई बार। हाँ, तो अगर ऐसी स्थिति है, तो अगर ऐसा कोई कर्मचारी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। हंडिया गोपाल दास ट्रस्ट मार्केट में सोमवार को नवनिर्वाचित चेयरमैन हंडिया कुलसुम बुबी के प्रतिनिधि पति मोहम्मद अहमद अंसारी के द्वारा ट्रक ऑन कोरियर सेवा का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कोरियर संचालक आकाश मिश्रा व विवेक पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में आए मोहम्मद अहमद अंसारी को माला फूल पहनाकर उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान मोहम्मद अहमद अंसारी ने कहा कि आकाश मिश्रा के अथक मेहनत और प्रयास के बाद हंडिया ट्रस्ट मार्केट में यह कोरियर सेवा शुरू हुई है, जो पूरे नगर पंचायत के लोगों के लिए खुशी की बात है। इस कोरियर के माध्यम से पूरे भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी कोरियर चिट्ठियां भेजी जा सकेंगी, जिससे कि आसपास के लोगों को अब किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि 3 से लेकर 5 दिन के अंदर पूरे भारत में कहीं भी अपनी कोरियर सेवा पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रक कोरियर का शुभारंभ किया गया है, हंडिया में इस तरह की अभी सुविधाएं नहीं थी और आप लोगों ने खोला है। क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है ये कंपनी? यह एक कोरियर कंपनी है जो कि ट्रैकऑन कंपनी है। हमारे यहाँ ट्रैकऑन कंपनी सर्विस से पूरे भारत में आप कहीं भी किसी भी एरिया में अपना सामग्री, खाने का सामान या डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रकार का सामग्री आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सुकुशल वो आपका डिलीवरी भी होगा। और इसके अलावा हमारे इस कोरियर में इंटरनेशनल की भी सुविधाएं हैं। जी, हम यही आप सबसे, अपने हंडिया जनता से यही आग्रह करेंगे, एक बार हमको अवसर दें कोरियर का, हम उनसे सही तरीके से ही डिलीवरी होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये कितने दिनों में कोरियर का
के माध्यम से पार्सल वगैरह पहुंचाने का काम? जैसे अपने यूपी से दिल्ली जाना है 2 दिन, बम्बई जाना है 3 दिन, कुल मिला के 3 से 5 दिन के अंदर पूरे भारत में आपका कोरियर का सुविधा ये डिलीवरी होगा। यहाँ के चार्जेस क्या है, मतलब सबसे हैं आज की बड़ी खबर। चूल्हे की चिंगारी बनी आग का गोला, गृहस्थी जलकर हुई खाक। खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां चूल्हे की चिंगारी आग का गोला बन गई है और एक किसान की गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धुरवा गांव के निवासी सुरेश चंद्र पुत्र सेवालाल, जो खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, रोज की तरह शुक्रवार को उनकी पत्नी छप्पर में खाना बनाकर पड़ोस में चली गई। इसी बीच थोड़ी देर के बाद चली तेज हवा से निकली चूल्हे की चिंगारी से अचानक आग भड़क गई। आग इतनी बेकाबू हो गई कि थोड़ी ही देर में पूरा छप्पर आग की लपटों से घिर गया। शोर शराबा सुनकर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने पानी फेंककर आग बुझाने लगे। जब तक आग पर काबू पाते तब तक वहां रखा गया गेहूं, चावल, सरसों, रजाई, गद्दा समेत काफ़ी कीमती का सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना से किसान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।